राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी को अपना नया मिल गया और चेहरा भी एकदम नया है। और ऐसे में अब पटना टू दिल्ली तक जश्न का जो माहौल है वो नजर आएगा, क्योंकि मूल रूप से वो पटना के ही निवासी हैं। और ऐसे में वो तस्वीरें भी हमने आपको सुबह दिखाई जब सबसे पहले नितिन नवीन मंदिर पहुंचे थे पूजा अर्चना करने के लिए। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी केशव मोहन मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, समीक्षा चौधरी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। केशव का रुख करूंगी सबसे पहले। केशव, कैसी तैयारियां नजर आ रही हैं, क्योंकि आपकी मौजूदगी बीजेपी ऑफिस के बाहर? देखिए, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी अपने नए कार्यकारी अध्यक्ष के स्वागत करने के लिए आतुर है। और जब देखा यह जा रहा है कि लंबा इंतजार था कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी किसे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएगी, लेकिन नया कार्यकारी अध्यक्ष जो है वो भाजपा ने घोषित किया है। और मैं बीजेपी हेडक्वार्टर के बाहर हूं। मैं चाहूंगा कि एक तस्वीर भी आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से ये पूरा जो आईटीओ का रास्ता है वहां तैयारियां शुरू हो गई हैं। और कुछ फ्लैग्स हैं जो नितिन नवीन के स्वागत में यहां लगाए जा रहे हैं। और तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनकी भी मौजूदगी धीरे धीरे यहां बढ़ रही है। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपने नए कार्यकारी अध्यक्ष का आज के दिन जब स्वागत करने जा रही है, दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी जो है एयरपोर्ट पहुंच रही हैं थोड़ी देर बाद, क्योंकि यह जानकारी आ रही है कि आज के दिन उनकी जो फ्लाइट है वो डिले है। यही बड़ी वजह है कि कार्यक्रम जिस समय से प्रस्तावित था वो कार्यक्रम थोड़ा लेट हो रहा है। लेकिन तकरीबन संभावना ये जताई जा रही है कि 12 बजे तक यहां पर कार्यकारी जो अध्यक्ष है वो पहुंचेंगे। उससे पहले जेपी नड्डा अपना इस्तीफा देंगे। उसके बाद जो नए कार्यकारी अध्यक्ष नवीन हैं वो अपना कहीं ना कहीं अपना पद ग्रहण करेंगे। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी बिहार चुनाव में मिली जीत के बाद और अब पश्चिम बंगाल की तैयारी को लेकर जिस तरीके से मंथन कर रही है, उस बीच में भारतीय जनता पार्टी ने अपना नया कार्यकारी अध्यक्ष दिया है। युवा चेहरे हैं, अच्छा नेतृत्व करते हैं। छत्तीसगढ़ में सरकार ने जो जिम्मेदारी दी वो बखूबी निभाई और उसी की तरफ से जो पुरस्कार है वो नए कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में दिया गया। और लाखों करोड़ों जो भारतीय जनता पार्टी के युवा कार्यकर्ता हैं उनको भी एक मैसेज देने की कोशिश की गई कि अगर अच्छा काम करेंगे तो उसका परिणाम भी और उसका जो रिजल्ट है वो अच्छा होगा। और भारतीय जनता पार्टी अगर पुरस्कृत करेगी तो नए कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में भी नए लोगों को मौका देने का काम करेगी। आज ये भारतीय जनता पार्टी ने साबित किया है और यही तस्वीरें आज के दिन देखने को मिलेंगी। बिल्कुल केशव, और यही खासियत बीजेपी की रही भी है। हमारे साथ समीक्षा भी जुड़ी हुई है एयरपोर्ट से। समीक्षा, 10 बजे का वो समय था जब वो पहुंचने वाले थे एयरपोर्ट पर, लेकिन बताया जा रहा है कि फ्लाइट उनकी डिले हो गई है। तो ऐसे में एयरपोर्ट की कैसी तस्वीरें आपको नजर आ रही है फिलहाल, और क्या कितना समय अभी और लग सकता है? श्रेया, इस वक्त मैं टर्मिनल 2 पर मौजूद हूँ। ये वही जगह है वीआईपी अराइवल जहाँ पर नितिन नवीन का आगमन होना था और प्रस्तावित समय से जाहिर सी बात है काफी ज्यादा देर हो चुकी है। ऐसे में फिलहाल अनुमान लगाया जा रहा है कि वो 11:30 बजे अराउंड पटना से टेक ऑफ करेंगे और यहाँ पर 12:30 बजे लैंड करेंगे, क्योंकि जिस तरह से पूरे उत्तर भारत में सिचुएशन बनी है, डेंस फॉग की कोहरा धुंध छाई हुई है, जिसकी वजह से विमानों के संचालन में काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। और यही कारण है जिस वजह से नितिन नवीन की फ्लाइट भी डिले हुई है, क्योंकि वो आम फ्लाइट में आ रहे हैं, वो कोई अलग से फ्लाइट लेकर के नहीं आ रहे। सामान्य नागरिक जैसे यात्रा करते हैं इकोनॉमी क्लास में, उसी तरह से वो भी यात्रा करके आ रहे हैं। लेकिन कुछ कार्यकर्ताओं का जुटना यहाँ पर शुरू हो गया है। लेकिन 12:30 बजे से 1 बजे के बीच का वो समय होगा जब दिल्ली में उनका स्वागत किया जाएगा। इसके बाद बीजेपी के राष्ट्रीय मुख्यालय वो जाएंगे, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग वो जाएंगे, वहां पर उनका भव्य स्वागत किया जाएगा, भव्य स्वागत की तैयारी की जाएगी। क्योंकि 45 वर्ष की उम्र में ये उपलब्धि हासिल करना वाकई में एक करिश्मे जैसा, और ये सिर्फ और सिर्फ बीजेपी में ही मुमकिन है। 26 साल की उम्र में वो पहली बार विधायक बने थे और महज 19 साल के अपने राजनीतिक करियर में उन्होंने ये बड़ी सफलता हासिल की है। बिल्कुल समीक्षा, बेहद बड़ी सफलता भी, और ऐसा ये भी कह सकते हैं कि बीजेपी इस बार युवाओं को किस तरीके से प्रोत्साहन दे रही है उस पर भी बड़ा चेहरा यहाँ पर नजर आ सकता है। लेकिन एयरपोर्ट पर अगर हम एयरपोर्ट की अगर हम बात करें जहाँ पर आपकी मौजूदगी है, वहां पर जब वो लैंड होंगे तो वहां की उस समय की अगर हम तस्वीरों की बात करें तो कैसी तस्वीरें होंगी? कौन वहां पर पहुंचेगा उनको पिकअप करने के लिए, उनके स्वागत के लिए?
देखिए, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता खुद यहाँ पर मौजूद होंगी। जो अब नितिन नवीन यहाँ पर लैंड होंगे, उनका स्वागत करने के लिए सीएम रेखा गुप्ता सबसे पहली खड़ी हुई व्यक्ति होंगी। इसके साथ पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, दिल्ली सरकार के मंत्री यहाँ पर मौजूद होंगे, क्योंकि सफलता उपलब्धि ही इतनी बड़ी है और लगातार बीजेपी इस चीज को ढूंढ रही थी कि उनका नया अध्यक्ष कौन हो सकता है, कौन होगा, और लगातार सवाल भी कई समय सोच रहे थे। लेकिन अब आखिरकार बीजेपी को अपना नया कार्यकारी अध्यक्ष मिल गया है। बिल्कुल। समीक्षा, एक बार केशव का रुख कर लेती हूँ। केशव, देखिए 5 बार के विधायक रहे, 2006 से उनके करियर, वो पहली बार विधायक चुने गए, और ऐसे में किसी ने सोचा भी नहीं था कि बीजेपी इतना बड़ा निर्णय लेगी और ऐसे में नितिन नवीन को अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाएगा। देखिए, बिल्कुल विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, इस बात का दावा करती है। और आज जब भारतीय जनता पार्टी ने किसी 45 साल के व्यक्ति को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो सवाल विपक्ष खड़े करते रहे हैं कि नए लोगों को मौका नहीं मिलता है, या बीजेपी फिर उन्हीं चेहरों पर जो आजमाइश करेगी, बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी ये समय समय पर कहती रही है कि हम जिसको जिम्मेदारी देते हैं, जिसको चेहरा बनाते हैं, वो कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए नजर आता है। और ऐसा कई बार हुआ है। आप दिल्ली का उदाहरण ले लीजिए। दिल्ली में जब प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा हुई तो वीरेंद्र सचदेवा जी ने जब नेतृत्व संभाला तो यहाँ सरकार बदलने की स्थिति बनाई, और कई बार ऐसी स्थिति हुई कि नए लोगों को मौका मिला जो पार्टी में मेन लाइन में नहीं थे, लेकिन उनको प्लांट किया गया और उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी। लेकिन जिस तरीके से नितिन नवीन का जो कार्यकाल रहा है, बतौर एमएलए रहा, एक लंबा कार्यकाल रहा है, 4-5 बार के विधायक हैं, और उससे पहले जब छत्तीसगढ़ में उनको एक जिम्मेदारी दी गई, उनको प्रभारी बनाया गया, वहां पर कांग्रेस पार्टी की एक बड़ी सत्ता को ढाने का काम उन्होंने किया। तो स्वाभाविक सी बात यह है कि नेतृत्व की क्षमता उनके पास बेहतर है। और जब पश्चिम बंगाल में चुनाव होने हैं, पंजाब में चुनाव होने हैं, उत्तर प्रदेश में 2027 में लोकसभा विधानसभा के चुनाव होने हैं, तो निश्चित तौर पर बड़ी जिम्मेदारी उनके पास है। और कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर कितने दिन का उनका कार्यकाल होगा और ये जिम्मेदारी कितनी बेहतर रहेगी और इस जिम्मेदारी को कितना बेहतर तरीके से वो संभालेंगे, इस पर सबकी निगाहें बनी हुई है। लेकिन इतने बड़े पद पर किसी युवा को मौका मिलना निश्चित तौर पर यह कहीं ना कहीं एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से है। और आज के दिन ऐसी ही तस्वीरें निकलकर सामने आएंगी। स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट में भी इस बात का जिक्र किया कि वो युवा हैं और मेहनती हैं, और यही बड़ी बात है कि केंद्रीय नेतृत्व ने यह तय किया कि इस बार बिहार से कोई ऐसा चेहरा होगा जिसको राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व जो है वो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाएगा। बिल्कुल केशव, एक रीजन भी यहाँ पर बिल्कुल क्लियर निकल कर आ रहा है भारतीय जनता पार्टी का कि जो पार्टी के लिए काम करेगा, मेहनत करेगा, उसका परिणाम इस तरीके से ही मिलेगा। फिलहाल आप दोनों हमारे साथ जुड़े उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और एक रिएक्शन हम आपको सुनवाते हैं जो बिहार में मंत्री हैं अशोक चौधरी का। बैलेट पे कराया जाए अगर इलेक्शन, तो हम लोग इलेक्शन जीत जाएंगे। भाजपा और उसके जो साथी हैं वो डरते क्यों है इस चीज से? क्या ये बैलेट से, ईवीएम से किसने कराया? इन्हीं लोगों के समय में ना ईवीएम भी आया है। ऐसा जिंदाबाद।